हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित सम्राट। आज हम आपके लिए विगत वर्षों के कुछ पॉलिटेक्निक के क्वेश्चंस लाए हैं जो साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ये। ये सब एमसीक्यूज हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। HCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड देगा और उसका कलर वाइट होता है। शुद्ध जल का पीएच मान है, प्योर वाटर का पीएच मान होता है 7। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आग बुझाने के तौर पर प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक तत्व है। कौन सी इनमें से कौन सी गैस आग बुझाने के लिए यूज की जाती है? तो Na2CO3 जो O2 के प्रेजेंट्स को कंप्लीट करती है। निम्न में से आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे पे। निम्न में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने के लिए किया जाता है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, C17H33 COOK। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, कृत्रिम गोल्ड होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर या मोनल धातु? तो पहला ऑप्शन सही है, फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज को कृत्रिम गोल्ड भी कहते हैं। लकड़ी होती है, लकड़ी क्या होती है? पहला ऑप्शन इसमें है हाइड्रोकार्बन, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, तीसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, लकड़ी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। तो सातवां क्वेश्चन है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को H2O में डिसॉल्व करेंगे तो हमें H2SO4 प्राप्त होगा। तो वो H2SO4 क्या होता है? एसिडिक। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है इसमें क्षारीय, दूसरा अम्लीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, अम्लीय। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है। H2S जो गैस होती है उसकी गंध क्या होती है? व्हाट इज द स्मेल ऑफ H2S? तो पहला क्वेश्चन है इसमें, और पहला ऑप्शन है मछली की, और दूसरा ऑप्शन है सड़े हुए अंडे की, तीसरा ऑप्शन जले हुए सल्फर की और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, सड़े हुए अंडे की। अब आते हैं नौवें क्वेश्चन पे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है इसमें? पहला ऑप्शन दिया है पॉलीथीन, दूसरा ऑप्शन पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड तीसरा ऑप्शन दिया है बेकेलाइट और चौथा पॉलीस्टाइरीन। तो तीसरा ऑप्शन सही है, बेकेलाइट। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है। तो पहला ऑप्शन है स्विच, दूसरा ऑप्शन वॉट घंटा पर मिनट, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन प्लग। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, विद्युत ऊर्जा नापने के लिए वॉट घंटा पर मिनट यूज करते हैं। और 11वां आपका क्वेश्चन है, ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन के मात्रात्मक आकलन के लिए, तीसरा ऑप्शन हैलोजन की पहचान के लिए और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन के मात्रात्मक आकलन के लिए। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। इसका ऑप्शन है केवल दाब पर, केवल आयतन पर यानी कि वॉल्यूम पर, केवल ताप पर यानी टेम्परेचर पर, या दाब और ताप दोनों पर। तो इसका आंसर होगा केवल ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर। सदिश राशि है, सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। दूरी यानी डिस्टेंस, चाल स्पीड, वेग वेलोसिटी एंड द्रव्यमान वॉल्यूम। तो इसका आंसर होगा वेग, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, मतलब इसकी वैल्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर, 10 के पावर -7 न्यूटन इंटू एम्पियर पर स्क्वायर।
एंड फोर्थ ऑप्शन 10 की पावर -7 न्यूटन इंटू एम्पियर। तो इसका आंसर होगा 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि शॉर्ट साइटनेस के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अब उसका लेंस कौन सा यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल तथा उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 16, यदि फाई इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स तथा बी इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए इक्वल टू क्षेत्रफल है, तो इसके बीच जो संबंध होगा वो कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन बी इक्वल टू फाई अपॉन ए, दूसरा फाई इक्वल टू बी अपॉन ए, तीसरा ए इक्वल टू बी इंटू फाई, और चौथा बी इक्वल टू फाई इंटू ए। तो इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम है वह रंग है। तो व्हाइट लाइट में जिसकी स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी बहुत सबसे ज्यादा होती है वह कलर है बैगनी। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है यूरेनियम की या न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, कैडमियम की या प्लूटोनियम की। तो इसका आंसर होगा कैडमियम की। अब 19वां, एक भारहीन गुब्बारे में 250 ग्राम जल भरा हुआ है, तो जल में इसका भार क्या होगा। पहला ऑप्शन 200 ग्राम, दूसरा 500 ग्राम, तीसरा 0, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 0। आज के वीडियो का आखिरी 20वां क्वेश्चन, डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से h गहराई पर कुल दाब होगा, यानी कि डी डेंसिटी वाले जल के पृष्ठ से h डेप्थ पर कुल दाब होगा HDG से अधिक, यानी जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, HDG से अधिक, HDG के तुल्य, HDG से कम या फिर 0। इसका आंसर होगा HDG के तुल्य। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।